हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको इस वीडियो में कक्षा 9 दोस्तों हीरोन का सूत्र हीरोन का सूत्र कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 12.2 दोस्तों प्रश्नावली 12.2 प्रश्न नंबर 3 दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का एक शानदार सोल्यूशन आपको दिया जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो क्वेश्चन को लास्ट तक देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे क्या करना है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्या पूछ रहा है उसको देखिए। कह रहा राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आवृत्ति आकृति 12.15 दोस्तों ये 12.15 ये आकृति दिया गया है, यही बनाई है राधा। में दिखाया गया है प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये कागज का बनाया गया और इसी का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस जहाज का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए लास्ट तक आप वीडियो को देखिए और समझिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सोल्यूशन आप देखिए कैसे करेंगे, आप सोल्यूशन को ध्यान से देखते रहिए। तो हमको क्या है देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 दोस्तों कितने भाग दिए हैं, पहला यहाँ है, दूसरा है, तीसरा यहाँ पर, फिर चौथा, ये पांचवा, ये 5 भाग दिए हैं। इन पांचों का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ज्ञात करना है। और फिर इन सभी को पांचों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमारे पूरा जहाज जितने कागज लगे गए हैं सभी कागजों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, वीडियो को देखिए। पहले तो हम पहले का निकालेंगे, पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल यानी कि आकृति पहले का क्षेत्रफल। आकृति फर्स्ट के लिए तो यहाँ पर देखिए आकृति फर्स्ट से क्या करेंगे कि आपका ये भाग देखिए, ये 5 है, ध्यान दीजिए ये 5 है। जब ये 5 है तिरछा वाला तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप और ये देखिए यहाँ पर जब 1 सेमी, देखिए ध्यान दीजिए जब यहाँ पर 1 सेमी है तो फिर आपका ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेमी हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आपका ये भी 1 सेमी, यानी कि दोस्तों देखिए हीरोन का सूत्र है। तो ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये ए बी सी। तो चलिए ए बराबर कितना है आपका 5, बी बराबर 1, सी बराबर 5। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे कैसे करते हैं। तो अब यस का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यस का मान निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 एक फार्मूला होता है, इससे निकालते हैं। तो ए का मान दिया 5, बी का मान 1, सी का मान 5/2। तो ये 5 5 10 है कि 11/2। आपका यस का मान 11/2 आया है। तो 11/2 को हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 11/2 को हम क्या लिख सकते हैं। तो जब इसका मल्टी भाग करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 5.5। तो हम इसको 5.5 लिख सकते हैं। ये भाग करेंगे 2 पचे 10, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो भाग करने पर ये आ गया। तो आपका ए बी सी और यस का मान आ गया। तो हम आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमको हीरोन का फार्मूला मालूम होगा। यस होता है यस माइनस ए होता है, यस माइनस बी होता है और फिर एस माइनस सी होता है। तो हम इस फार्मूले से हल करेंगे, आप देखते रहिए वीडियो को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या दिया, ध्यान दीजिए यस का मान 5.5 आया है। तो लिखिए यस के स्थान पे कितना लिखेंगे दोस्तों, 5.5। तो 5.5, इसके बाद क्या करेंगे, 5.5 माइनस ए का मान कितना दोस्तों 5 है। तो 5, फिर यस का स्थान पे 5.5 तो माइनस बी का मान कितना है दोस्तों 1 है। तो 1, फिर यस के स्थान पे 5.5, सी का मान 5 है तो 5। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो जो मान था वो फिलअप किए थे बस, और कुछ नहीं किए हैं अभी। अब यहाँ से देखिए 5.5 को आप ऐसे उतार लीजिए। 5.5 में से 5 निकालेंगे तो ओनली 0.5 बचेगा दोस्तों। आप 5.5 में से 5 निकालेंगे तो 0.5 बचेगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे आगे, 5.5 में से 1 निकालेंगे तो 4.5 बचेगा दोस्तों। आप 5.5 में से 1 निकालेंगे तो 4.5 बचेगा। और यहाँ पर 5.5 में से 5 निकालेंगे तो 0.5 बचेगा।
तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ये रूट कर लीजिए चूँकि रूट में दिया गया है। अब ध्यान दीजिए ये 0.5 ये 0.5 आपको मैच हो रहा है। जब दो ठे मिलते हैं तो एक बाहर निकलते हैं, इसको ध्यान दीजिए। फिर करनी में क्या है 5.5 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 11 गुणे 0.5। तो 11 पचे 55 हो जाएगा। दशमलव पे एक अंक दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा के लिख सकते हैं। तो इसको हम तोड़ के ऐसे लिख दिए। फिर क्या करेंगे दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 45 है। क्या है दोस्तों 45 है। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 पचे 45 होता है। तो 9 पचे 45 या दोस्तों इसको भी यहाँ पर भी देख सकते हैं 55 को हम लिख सकते हैं 1.1 गुणे का 5 कर लीजिए 1.1 गुणे का 5। तो 11 पचे 55 इतने लोग अंक लगा लीजिए। तो यहाँ पर 9 पचे 45 9 गुणे, तो यहाँ पर 0.9 कर लीजिए और गुणे 5 0.9 कर लीजिए गुणे 5, तो कि 9 पचे 45 हो जाएगा। 0.1 अंक पे दशमलव लगा सकते हैं। तो आगे देखिए कैसे करेंगे 0.5 गुणे 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 5 हो गया हमारा बाहर निकल जाएगा। 1.1 गुणे 0.9 बचा। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। पहले इसको करिए 5 पचे 25 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो फिर हम इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कोष्टक में ये बताइए करनी में। तो ये करनी में गुणा करने के बाद 9 1 9 9 1 9 लगभग 2 अंक पे दशमलव, तो 1 2 2 अंक दशमलव इतना, यानी कि 0.9 आ गया। तो दोस्तों चलिए आगे करिए क्या करते हैं देखिए ध्यान से। 2.5 गुणे ये 0.9 का जब करड़ी जब वर्गमूल लेंगे दोस्तों, हाँ 0.9 का जब वर्गमूल लेंगे तो बताइए क्या आएगा दोस्तों। बताइए 0.9 का वर्गमूल जब लेते हैं तुम्हारा आता है क्या 0.95 दोस्तों। हाँ 0.99 का वर्गमूल लेंगे तो लगभग 0.95 आता है। आप इसका वर्गमूल ले लीजिएगा और इसका जब हम गुणा करेंगे दोस्तों, हाँ इसमें इसका गुणा करिए कितना आएगा दोस्तों। तो 95 दशमलव इसमें हम जब गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 4.2 हाँ दोस्तों चलिए देखिए 2.487 इतना आएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो 2.5 में 0.95 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 आता है। फिर यहाँ पर 5 दूनी 10 9 चौक 36 36 10 46 46 2 48 का 8 हासिल लगता है कुछ, तो वैसे करके आता है दोस्तों। तो आप चलिए आगे करिए कैसे करते हैं इसको देखिए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2.5 है तो यहाँ पर 2.5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 पच्चीस 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे फिर हम एक ट्रिक के साथ करते हैं 5 दूनी 10 और 9 पचे 45 45 10 55 हो जाएगा। 55 में 2 जोड़ेंगे तो 57 होता है 57 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे 9 दूनी 18 18 18 में 7 जोड़ेंगे तो 18 में 5 18 में 5 जोड़ेंगे 18 5 23 होता है। तो इसके बाद फिर 1 2 3 एक दशमलव यहाँ पर दशमलव लगा लिए तो 2.375 ऐसे कुछ आया है। तो हम यहाँ पर 2 लगभग 9 दूनी 18 4 22 ठीक है सही आ रहा है। तो आप इतना आपका आंसर आ गया, या फिर इसको बराबर करके आप लिख सकते हैं कितना आएगा दोस्तों 2 ये 48 है यानी कि 50 करीब है। 2.5 से हम इसको लिख सकते हैं इसको। तो चलिए आगे करते हैं। आपका पहला आ गया है पहले का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब चलिए दूसरे तीसरे चौथे का आराम से निकाल सकते हैं। तो दूसरे का चलिए निकालिए। दूसरे का कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। तो पहले देखिए दूसरे के लिए देखिए दोस्तों, दूसरे के लिए आकृति सेकंड के लिए आप देखेंगे तो आकृति सेकंड यहाँ पर दिया गया है। ये आपका जो ये है आपका ये क्या हो गया दोस्तों, मान लीजिए आपका ये लंबाई है कितना 6.5। तो लंबाई आपका 6.5 है। तो लंबाई 6.5 लिख लीजिए। और दोस्तों चौड़ाई देखिए, तो चौड़ाई जब देखेंगे आपका यहाँ पर चौड़ाई कितना दिया है 1 दिया है। तो ये आपका चौड़ाई 1 हो जाएगा। तो आप फार्मूला पढ़े हैं ये सेमी में है। क्या पढ़े दोस्तों, हाँ दोस्तों चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, या फिर सीधा आकृति 2 का क्षेत्रफल जब करेंगे आप तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई कितना 6.5 है और चौड़ाई कितना है 1 है। तो 6.5 एकन्नम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सेकंड का क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा 6.5 ही होगा। तो ऐसे ही दोस्तों चलिए थर्ड का करते हैं। थर्ड का कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो थर्ड का कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए थर्ड दिया गया या ये वाला थर्ड है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों
इसका क्षेत्रफल थर्ड का क्षेत्रफल भाई थर्ड के लिए हम निकालेंगे। तो थर्ड में क्या क्या दिया ध्यान दीजिए, यहाँ से थर्ड में ये दिया है आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो ये लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, ऊंचाई 1 है। तो आप लिखिए लंबाई 1 2 दिया है और फिर चौड़ाई 1 दिया है और ऊंचाई भी 1 दिया है। तो आप जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, थर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है? 1/2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दोस्तों इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, इसी फार्मूले से आपका लगेगा। तो करिए क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका क्या आएगा कि 1/2 को आप ऐसे लिखेंगे और यश के स्थान पे 1 है, सॉरी यल 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 के स्थान पे 2 है और बी के स्थान पे 1 है, गुणे एच के स्थान पे 1 है। तो आप इसको हल करिए, कितना आएगा दोस्तों? 2 1 3 एकन्नम 3/2, 2 1 3 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। और जब हम इसका भाग करेंगे तो थर्ड का क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों कि 1.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 1.5 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और अगले को कैसे करेंगे उसको देखिए। ये तीसरा हो गया हमारा। अब चौथे का क्षेत्रफल निकालना है। तो चौथा का क्षेत्रफल जो पांचवें के बराबर है दोस्तों, जो चौथा है वही पांचवा भी है। तो पहले हम पांचवें का निकाल लें या चौथे का निकालेंगे तो दूसरा बराबर कर देंगे। तो ये देखिए ये नीचे जो होता है दोस्तों, ये त्रिभुज है, ये इसका ऊंचाई दिया, ये समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा और ये जो है आपका क्या है दोस्तों? आधार है। तो ये आधार दिया 1.5 और ऊंचाई दिया है 6। तो चलिए आप इसको लगाइए दोस्तों। आधार आधार दिया है कितना? 1.5 और ऊंचाई दिया है 6। तो चलिए करिए अब चौथे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे तो आपके लिए एक फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार आधार का मान कितना दोस्तों? 1.5 है और ऊंचाई कितना है दोस्तों? 6 है। तो ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिहाई 45 होता है। तो एक अंक में दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो यानी कि जो आपका ये आंसर आएगा कितना आ गया दोस्तों? इसका 4.5 सेमी स्क्वायर आ गया। और यही दोस्तों आपका चौथा जो है वो आपके पाँचवें के बराबर है दोस्तों। जो चौथा है वही पाँचवें के बराबर है। अब चलिए लास्ट में क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। हम सभी को ऐड करेंगे। जी हाँ, आकृति का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल बराबर, तो आकृति का कुल क्षेत्रफल आप लिख लीजिए। तो आप यहाँ से देखिए नंबर वाइज, पहले का देखिए फिर दूसरे का देखिए, ऐसे ही करके हम निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका पहले का क्षेत्रफल आया था। यहाँ से देखिए फर्स्ट का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो पहले का आया था 2.5, फिर दूसरे का आया था 6.5। यहाँ से देखिए दूसरे का 6.5 और पहले इसको लिखिए पहले का कितना आया था। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ सभी का क्षेत्रफल लिखना है। तो फर्स्ट का 2.5 और सेकंड का 6.5 और थर्ड का यहाँ पर देखिए आपका 1.5 आया है तो 1.5 लिखेंगे। और फिर इसके बाद फोर्थ का 4.5, फिफ्थ का जो आया है वो यही रहेगा 4.5, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप इसको जोड़ेंगे 4.5 4.5 9 हो जाएगा। और फिर ये 9 हो गया। और फिर क्या करेंगे? जोड़िए, जल्दी करिए, जोड़िए दोस्तों, जोड़िए। तो चलिए जोड़िए, देखिए ये 9 फिर 10.5 हो जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 17 2 19, 19.5 आपका आंसर आ गया दोस्तों। 19.5 आपका आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक छोटा सा इसका हम वीडियो बना के आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कमेंट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों चल अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, शेयर दोस्तों के पास जरूर करिएगा।